नमस्कार दोस्तों। घुमक्कड़ पहाड़ी के आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देनी है। और ये जानकारी ये है कि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार ने भी कुंभ मेले को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। तो आज इसकी हम जानकारी देते हैं कि क्या कुछ गाइडलाइन राज्य सरकार ने जारी की है और जो भी कुंभ मेले में आ रहे हैं उनको किन नियमों का पालन करना है। तो दोस्तों, कुंभ मेले को लेकर राज्य सरकार ने अपनी एसओपी जारी कर दी है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कुंभ मेला 2021 के लिए कोविड एसओपी को जारी कर दिया है। राज्य सरकारों से लेकर राज्य के अलग अलग विभागों के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत यह एसओपी मेला अवधि के दौरान मेला क्षेत्र में लागू होगी। यात्रा करने के लिए अनिवार्य रूप से नकारात्मक आरटीपीसीआर परीक्षण रिपोर्ट कुंभ के लिए आने वाले सभी भक्तों को कुंभ मेला क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी अगर आपके पास नकारात्मक आरटीपीसीआर की रिपोर्ट होगी। भक्त जिला सीमा पर स्थापित प्रवेश बिंदुओं पर अपनी ये नेगेटिव आरटीपीसीआर परीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। अपनी यात्रा से पहले सभी श्रद्धालु कुंभ मेला पंजीकरण वेब पोर्टल यानी www.haridwarkumbh.com/www.haridwarkumbhpolice2021.com पर अनिवार्य रूप से अपना पंजीकरण कर सकते हैं। यात्री पंजीकरण पोर्टल में निर्धारित प्रारूप में सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से अपलोड करेंगे। सत्यापन के बाद उन्हें मेला क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पोर्टल से ई पास ई परमिट जारी किया जाएगा। ट्रेन, बसों, वाणिज्यिक वाहनों में आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के साथ बोर्डिंग, धर्मशाला में सीमा चेक पोस्ट, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, होटल, धर्मशाला में ई पास ई परमिट को ढंग से सत्यापित किया जाएगा। ई पास ई परमिट के बिना आने वाले भक्तों को मेला क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अन्य राज्यों से आने वाले सभी भक्तों को अपनी यात्रा के स्थान से मूल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज से एक अनिवार्य चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, जो पंजीकरण पोर्टल में भी अपलोड किया जाएगा और इसकी जांच की जाएगी। बॉर्डर चेक पोस्ट, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, होटल, धर्मशाला, ट्रेन, बसों और व्यावसायिक वाहनों में सवार होते हुए इन तमाम कागजातों की ज़रूर अपने पास रख लें और इनकी चेकिंग की जाएगी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए अनिवार्य चिकित्सा प्रमाण पत्र के बिना आने वाले भक्तों को मेला क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। उपरोक्त शर्तों का पालन करने वाले भक्तों को केवल हरिद्वार के महाकुंभ मेले में प्रवेश भाग लेने की अनुमति है। तो सभी राज्य सरकारों से एसओपी के व्यापक प्रसारित करने का अनुरोध किया जाता है कि अन्य राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को केवल कुंभ मेला क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति है। श्रद्धालु इस तरह की परीक्षण रिपोर्ट, चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र और ई पास ई परमिट या तो अपने मोबाइल फ़ोन पर या आवश्यकता के अनुसार सत्यापन के लिए हार्ड कॉपी में ले जा सकते हैं। कमज़ोर आबादी की रक्षा करना, उच्च जोखिम समूह की आबादी को संरक्षित करने की आवश्यकता है। निम्नलिखित प्रक्रियाओं का भी पालन किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखंड सरकार, मेला प्रशासन, जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता और कुंभ मेले के दौरान लगे अन्य फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को
चल रहे कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम में प्राथमिकता पर टीका लगाया जाए। जहां तक संभव हो केवल टीकाकृत स्वास्थ्य कार्यकर्ता और अन्य फ्रंटलाइन श्रमिकों को ही कुंभ मेला कर्तव्यों के लिए नियुक्ति दी जाए। उत्तराखंड और अन्य राज्यों के सभी जिला प्रशासन व्यापक रूप से सभी हितधारकों और सार्वजनिक रूप से अच्छी तरह से अग्रिम में एसओपी की प्रसारित करेंगे। स्पष्ट रूप से ये कहा जाता है कि असुरक्षित जनसंख्या यानी 65 वर्ष से अधिक आयु, इसके अलावा गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कुंभ मेले में भाग लेने के लिए नहीं आ पाएंगे। इसके अलावा मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, पुरानी फेफड़े की बीमारी, क्रॉनिक किडनी रोग, प्रतिरक्षा दमन और कैंसर जैसी स्थितियों वाले लोग कुंभ मेले में न आएं। उत्तराखंड सरकार के कर्मचारी जो उच्च जोखिम पर हैं यानी पुराने कर्मचारी, गर्भवती कर्मचारी और जिन कर्मचारियों की चिकित्सा स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें जनता के साथ सीधे संपर्क की आवश्यकता वाले किसी भी फ्रंटलाइन कार्य से नहीं लगाया जाना चाहिए। कोविड-19 के जोखिम को कम करने के लिए सरल सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। इन उपायों को हमेशा सभी द्वारा देखा जाना चाहिए। ये इस प्रकार हैं। व्यक्तियों को जहाँ तक संभव हो सार्वजनिक स्थलों पर न्यूनतम 6 फीट की दूरी बनाए रखनी होगी। फेस कवर, मास्क का उपयोग अनिवार्य किया गया है। मेला प्रशासन प्रवेश बिंदुओं और पार्किंग स्थल पर अनुमोदित दरों पर मास्क वितरण की व्यवस्था करेगा। जो लोग नहीं दे सकते उनके लिए मुफ्त मास्क के वितरण के लिए प्रावधान किया गया है। इसके अलावा फेस कवर ना पहनने या सामाजिक सुरक्षा का पालन नहीं करने के मानदंडों को लागू करने के लिए चूककर्ताओं पर जुर्माने की प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। हाथों से देखने वाले गंदे न होने पर भी साबुन से कम 40 से 60 सेकंड तक हाथ धोने की प्रैक्टिस करें। अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग करें। जहां भी संभव हो इसका उपयोग किया जाए। मेला प्रशासन सार्वजनिक उपयोगिता क्षेत्रों में हाथ धोने के स्टेशनों की स्थापना करेगा और साबुन और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। पैर संचालित नल और संपर्क रहित साबुन औषधि का उपयोग अनिवार्य है। श्वसन शिष्टाचार सख्ती से पालन किया जाना है। इसमें कठोर अभ्यास शामिल है। खांसते छींकते समय किसी के मुंह और नाक को ढकना, रुमाल, लचीली कोहनी और उपयोग किए गए ऊतकों को ठीक से निपटाना, ये तमाम आदेश जरूर मानने होंगे। सभी के द्वारा स्वास्थ्य की स्वनिगरानी और राज्य मेला और जिला कोविड हेल्पलाइन में जल्द से जल्द किसी भी बीमारी की रिपोर्ट करना ये भी अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पूर्ण तौर पर वर्जित होगा। उपरोक्त दिए गए निर्देशों के अलावा सभी केंद्रीय जिला अधिकारियों, निजी संगठनों और भक्तों को निर्देश दिया गया है कि वो केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी के तमाम पैरा का अनुपालन करें। तो ये कुछ जानकारियाँ थी जो कुंभ मेले की गाइडलाइन से जुड़ी हुई थी, जो हमने आपको दी हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि क्या कुछ इस कुंभ मेले में आते हुए आपको सोचना है और क्या कुछ
आपको यहाँ पर उसका पालन करना है। ये तमाम निर्देश आपको मैंने बता दिए हैं। आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, हमारी जानकारी कैसे लगती है, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को मजबूत करने के लिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम कुंभ मेले से जुड़ी कई और जानकारियाँ आपको देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।